देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये साहब जो है मुकेश मोहन ने एक क्वेश्चन रेस किया है जाकिर नाइक के ऊपर और इसी तरह इस्लाम के ताल्लुक से। तो इसका जवाब देने से पहले इसकी पूरी बात सुनते हैं, सुनने के बाद फिर जवाब देते हैं, क्योंकि अगर पहले ही जवाब दूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हम बने बनाए हुआ जवाब दे रहे हैं। तो चलिए आइए इसकी बात सुनते हैं। सवाल है। क्या सवाल? पहले एक बात सुनो। जाकिर नाइक जो खुद को मुस्लिम धर्मगुरु बताता है, वो एक वीडियो में कहता है कि अगर कहीं कोई किसी लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दे और वहां का कानून उसे पकड़ ना पाए, फिर वे अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह उसे माफ कर देंगे। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहली बात तो जाकिर नाइक ने जो कहा वो इस्लाम नहीं है, और दूसरी बात वहाँ का कानून, ये पैरेलल कानून अपने अपने मर्ज़ी से जो चला रहे हैं लोग, उसका समर्थन करना ये शिर्क है। उसका समर्थन करना ये शिर्क है। पहली बात तो लफ्ज़ वहाँ का कानून कहना ही शिर्क है, क्योंकि लोग जो है दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना पैरेलल कानून चलाते रहेंगे। ये अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरा कानून है, तुम्हें मानना है, अपना पैरेलल कानून ना बनाओ। अब यहाँ के लोगों ने अपना कानून बनाया, वहाँ के लोगों ने अपना कानून बनाया, इस जात ने अपना कानून बनाया, उस जात ने अपना कानून बनाया, इस मज़हब ने अपना कानून बनाया और कहा कि भैया तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, तुम अपना मनमानी करो, मैं अपनी मनमानी करता हूँ। तो ये वहाँ का कानून, यहाँ का कानून, ये टोटल शिर्क है। अगर कोई भी कहता है जाकिर नाइक नहीं, देखिए ये वाला जो अब आप जो कह रहे हैं ये जाकिर नाइक ने कहा है बोलकर, ये वीडियो तो हमने देखा नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा कहता है तो शिर्क कर रहा है। और इसी तरह का कोई भी मौलाना ये कहता है कि वहाँ का कानून यहाँ का कानून, तो वो शिर्क है, वो मुशरिक है, और वो एलानिया मुशरिक है, चोरी छुपे वाला मुशरिक भी नहीं है, एलानिया मुशरिक है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अगर कोई आदमी किसी इंसान पे जुल्म करता है, जब तक वो इंसान उससे बदला नहीं लेगा या फिर बदला नहीं लेगा तो माफ़ नहीं होगा। वो इंसान ही उससे माफ़ करना है। ये मतलब अल्लाह के कानून में हुदूदुल इबाद है। हुदूदुल इबाद यानी कि इबाद, बंदे के हुकूक और बंदे की हदें। तो अगर जाकिर नाइक ने ऐसा कहा है कि नहीं वो दिल से माफ़ कर दे तो माफ़ हो जाता है, नहीं, बिल्कुल माफ़ नहीं होगा जब तक कि वो बंदा इसे माफ़ ना करे, चाहे वो कौन से टाइप का भी सज़ा मतलब गुनाह हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो छोटा 1 रुपये की चोरी क्यों ना हो, जब तक वो बंदा उसे माफ़ नहीं करेगा, माफ़ नहीं होगा। और ये कानून का फ़र्ज़ है, ये अल्लाह के कानून का फ़र्ज़ है वो कि रेपिस्ट कहीं भी छुपा हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में, उसको ढूंढ कर सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए आगे सुनते हैं। बशर्ते वे दोबारा रेप ना करें। गजब भाई, रेप और मर्डर जैसे अपराध को अल्लाह एक बार माफ कर सकते हैं, तो दूसरी बार माफ करने में क्या हर्ज है? देखिए मेरे प्यारे भाई मुकेश मोहन भाई, देखिए जाकिर नाइक इस्लाम नहीं है। आप जाकिर नाइक को लेकर इस्लाम को बदनाम ना कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारे भाई हैं जो मौलाना की बातों में आकर वो समझते हैं कि इस्लाम में ऐसी चीज़ है। नहीं, ये मौलानाओं का ईजाद किरदा, ये उनका तरीका है, इस्लाम नहीं है, ये उनका तरीका है। आगे वीडियो में जाकिर कहते हैं कि अगर लड़की ने कुरान के हिसाब से कपड़े नहीं पहने तो लड़की भी अपने रेप की जिम्मेदार होगी। देखिए लड़की के अंदर 2 टाइप की लड़की है, एक है बिलीविंग लड़की और एक नॉन बिलीविंग लड़की। नॉन बिलीविंग लड़की जो है वो अपने मर्ज़ी से कुछ भी पहन सकती है, लेकिन अगर कोई बिलीविंग लड़की है और वो कुरान के हिसाब से कपड़े नहीं पहन रही है तो ये उसकी गलती है। ये कपड़े पहनना है, लेकिन इसका ताल्लुक रेप से बिल्कुल नहीं है। रेप तो एक अलग गुनाह है। अगर इन्होंने ऐसा कहा है तो ये इनकी गलती है, क्योंकि आज मुस्लिम देशों में बहुत सारे जिना के अड्डे हैं। तो ये साहब ने उस जिना के अड्डे को
بچانے کے لیے اس طرح کہا ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے بالکل. ریپ ہے. چاہے دیکھیے صحابہ اکرام کے وقت میں یہ زندی مثالیں صحابہ اکرام کے وقت میں زندگی سے ملتی ہے. جب صحابہ اکرام یہودیوں کے علاقوں میں لڑنے گئے تو وہاں پر یہودیوں نے اپنی بیٹیوں، اپنی بہو اور اپنی بہنوں کو ننگا کھڑا کیا راستے میں، لیکن صحابہ اکرام نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی. تو میرے مکیش بھائی اور اس طرح کے بھائی جو ہے، پلیز آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیے اور اسلام کو وہاں سے سمجھیے. ایسے دوگلے باز جو لوگ ہیں جو ایک کنٹری کا مطلب ایک الگ الگ کنٹری کے قانون کو پناہ دیتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ دوگلے باز علماء ہیں. یہ کوئی وہ قرآن و حدیث کے علماء نہیں ہیں، یہ اپنا موجودہ وقت گزارنے والے علماء ہیں. تو آپ ان سے اسلام کو نہ سمجھیے، آپ پلیز قرآن اور حدیث کو پڑھیے. دیکھیے اگر کسی کو میری بات سمجھ میں آئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتا ہے اور یا پھر کمنٹ میں بھی لکھ سکتا ہے.